नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कोरल ड्रा कोर्स इन हिंदी क्लास 4 में। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने पिक टूल और शेप टूल के बारे में सीखा था और आज हम सीखने वाले हैं कोरल ड्रा का एक ऐसा टूल जो कई बार डिज़ाइनर का काम आधा कर देता है। इस टूल का नाम है स्मार्ट फिल टूल। अब नाम सुनकर लगता है कि शायद यह सिर्फ कलर फिल करने का काम करता होगा, लेकिन दोस्तों स्मार्ट फिल टूल सिर्फ कलर फिल नहीं करता, यह नई शेप भी क्रिएट करके देता है। यानी जहाँ शेप बनी ही नहीं होती वहाँ भी यह टूल शेप बनाकर तैयार कर देता है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए प्रैक्टिकल करके समझते हैं। सबसे पहले मैं एलिप्स टूल की मदद से एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। इसके बाद रेक्टेंगल टूल की मदद से एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। अब मैं रेक्टेंगल को सर्कल के ऊपर रख देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए देखिए दोस्तों, दोनों शेप एक दूसरे को क्रॉस कर रही है और बीच में एक नया एरिया दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उस एरिया को सेलेक्ट नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि वह सेब दिख तो रही है लेकिन असल में बनी ही नहीं। हाँ दोस्तों, मतलब घर का नक्शा तो बन गया लेकिन घर अभी बना नहीं। इस टाइप का एग्जाम्पल है। अब मैं टूल बॉक्स में जाकर स्मार्ट फिल टूल सेलेक्ट करता हूँ और इस बीच वाले एरियाज पर क्लिक करता हूँ। देखो भाई, जैसे ही मैंने क्लिक किया वह एरिया कलर से फिल हो गया और सिर्फ फिल ही नहीं हुआ बल्कि कोरल ड्रॉ ने उस एरिया को एक नई शेप में भी कन्वर्ट कर दिया। अब मैं पिक टूल की सहायता से इसे सेलेक्ट करता हूँ और इस फील्ड एरिया पर क्लिक करता हूँ। ज़रा ध्यान से देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यह एरिया अलग से सेलेक्ट हो रहा है। मतलब अब यह एक अलग से बन चुकी है। अब हम इसे कहीं भी मूव कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इसमें आउटलाइन भी दे सकते हैं, इसे छोटा बड़ा यानी रीसाइज भी कर सकते हैं और शेप टूल की मदद से एडिट भी कर सकते हैं। यानी दोस्तों, जहां हमें नई शेप बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, वहीं स्मार्ट फिल टूल कुछ ही सेकंड में नई शेप बनाकर दे देता है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। मैं एक स्टार ड्रॉ करता हूँ। स्टार ड्रॉ करने के लिए मैं टूल बॉक्स में पॉलीगॉन टूल पर जाता हूँ। यहाँ मुझे एक छोटा सा एरो दिखाई दे रहा है। जैसे ही मैं उस एरो पर क्लिक करता हूँ, उसके अंदर और कई टूल दिखाई देते हैं। मैं इनमें से स्टार टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ और पेज पर एक स्टार ड्रॉ कर लेता हूँ। इसके बाद एलिप्स टूल की मदद से एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं और सर्कल को स्टार के सेंटर में रख देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि स्टार और सर्कल मिलकर कई छोटे छोटे एरियाज बना रहे हैं। आप देखिए, आप सोचिए, अगर मुझे इन सभी एरियाज को अलग अलग शेप बनाना हो तो क्या मैं पेन टूल लेकर बैठ जाऊं? नहीं भाई, बस स्मार्ट फिल टूल उठाओ और जिस एरिया में क्लिक करेंगे वह एरिया एक नई शेप में बदल जाएगी। क्लिक, नई शेप, क्लिक, एक और नई शेप, क्लिक, एक और नई शेप। इतना आसान। अब एक और मज़ेदार एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास 4 सर्कल हैं और उन्हें इस तरह रखा गया कि बीच में फूल जैसी डिज़ाइन बन रही हो, लेकिन दोस्तों वह सिर्फ दिखाई दे रही है, असल में बनी ही नहीं। अब स्मार्ट फिल टूल सेलेक्ट कीजिए और बीच वाले एरियाज पर क्लिक करते जाइए और लो जी, फ्लावर तैयार। लेकिन दोस्तों, यह एक छोटा सा ट्विस्ट है। अगर कहीं गैप रह गया, मतलब शेप पूरी तरह क्लोज नहीं हुई, तो स्मार्ट फिल टूल बोलेगा, भाई पहले दरवाज़ा बंद कर फिर मैं काम करूँगा। यानी जिस एरिया को फिल करना है वह पूरी तरह क्लोज होना चाहिए, पूरी तरह बंद होना चाहिए। तो याद रखिए दोस्तों, क्लोज एरिया को नई शेप बनानी हो, ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट से डिज़ाइन निकालना हो, लोगो ट्रेसिंग करनी हो, वेक्टर इलस्ट्रेशन बनानी हो, क्रिएटिव शेप्स तैयार करनी हो, तो स्मार्ट फिल टूल आपका सच्चा दोस्त है। और दोस्तों, स्मार्ट फिल टूल इतना स्मार्ट है कि कई बार डिज़ाइनर से भी ज़्यादा स्मार्ट निकल जाता है। तो आज हमने सीखा स्मार्ट फिल टूल क्या है, स्मार्ट फिल टूल कैसे काम करता है, नई शेप कैसे क्रिएट करते हैं, ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट्स में इसका उपयोग, लोगो डिज़ाइन और वेक्टर आर्ट वर्क में इसका इस्तेमाल। उम्मीद करता हूँ कि आपको स्मार्ट फिल टूल अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना मेरे दोस्त। कमेंट करके बताइए कि अगली क्लास किस टूल पर चाहिए, और अगर आप कोरल ड्रॉ को बिगिनर से प्रोफेशनल लेवल तक सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली सभी क्लास की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रही। मैं हूँ दिनेश सागर, मिलता हूँ आपसे कोरल ड्रॉ की अगली मज़ेदार क्लासेस में।
तब तक के लिए डिज़ाइन करते रहिए, क्रिएटिव बनते रहिए और सीखते रहिए।